और चलिए सीधे रुक करते हैं औरैया का। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हर बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन करने वाले हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा, स्वेटर ये सब देने की व्यवस्था सरकार से तय कर दी गई है। जैसे ही बच्चे का एडमिशन होता है, हर वर्ष रजिस्ट्रेशन के साथ ही 1200 रुपये उस परिवार के अकाउंट में आ जाते हैं। 1200 रुपये से वो यूनिफॉर्म बनाए, बच्चों के लिए जूते मोजे खरीदे, बच्चे को स्कूल भेजे, अनेक प्रकार की सुविधाएं इस दिशा में आगे देने के लिए भी सरकार ने तय किया। अगर दुर्भाग्य से कोई बहन निराश्रित हो जाए, निराश्रित महिला पेंशन से उसे आच्छादित करने की व्यवस्था भी 1000 रुपये प्रतिमाह और आने वाले समय में कमेटी बनाई गई है, इस राशि को भी बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो ये लोग जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे, जिन लोगों ने विकास के कार्यों में बैरियर बनकर के आम जनमानस को विकास के कार्यों से वंचित रखा, उन सभी को दरकिनार करते हुए आज बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ जहां प्रत्येक जनपद को प्राप्त हो रहा है। कोई सोचता था कि जनपद औरैया में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज यह सपना साकार हो रहा है। जनपद औरैया का यह सपना साकार हो रहा है। कोई ये मानता था औरैया जैसे जनपद में लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उसका लोकार्पण होगा, लेकिन ये सपना भी आज साकार हो रहा है। यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, लोक कल्याण का हो, कनेक्टिविटी का हो, या फिर स्कूल को बनाने, कॉलेजेस के लिए, भवन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए, हॉस्टल के निर्माण के लिए आज ये कार्य पूरी तत्परता के साथ बिना भेदभाव के आगे बढ़ रहे हैं। विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि आज विकास हर गांव, हर जनपद, हर क्षेत्र में केवल दिख नहीं रहा है, बल्कि लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं। एक और इधर ले, दूसरी ओर शासन की लोक कल्याणकारी योजनाएं, बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान का मिल जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध हो जाना, बिना भेदभाव के बिजली का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, बिना किसी भेदभाव के हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो जाना, बिना भेदभाव के 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब परिवार को उपलब्ध हो जाना। अगर ये योजनाएं शासन की पूरी ईमानदारी के साथ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है, तो इसके पीछे शासन की एक ही मंशा है। हमने जातिवाद के नाम पर नहीं, परिवारवाद के नाम पर नहीं, हमने क्षेत्र और भाषा के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप नहीं किया है, बल्कि हमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया, वो मंत्र दिया है कि सबका साथ और सबके विकास का। विकास सबका, सबका साथ भी लेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। अराजकता पैदा करने की छूट किसी को नहीं देंगे। गुंडागर्दी फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। आज हम यहां पर 28 अक्टूबर को यहां पर एकत्र हुए हैं। अभी 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व हम लोगों ने मनाया। विजयादशमी के पर्व के दौरान अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे। नवरात्रि में 9 दिन तक जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के कार्यक्रम, विजयादशमी के अवसर पर जगह जगह रामलीलाओं के आयोजन, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान,
ये सभी कार्यक्रम पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आयोजित हो रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। अब समय नहीं, अब उस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। जब पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को आशंकाएं होने लगती थी, पता नहीं कहां कर्फ्यू लग जाए। लोग भयभीत होते थे कि पर्व और त्योहार में कहां उपद्रव हो जाए, कहां पे गुंडागर्दी हो जाए, कहां पे दंगा करने वाले लोग दंगा करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण पैदा कर दे। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का नहीं, 2017 के पहले पर्व और त्योहार प्रदेश के अंदर आशंकाओं को लेकर के आता था, भय और दहशत का प्रतीक बन जाता था। लेकिन पिछले 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखे होंगे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। उत्साह और उमंग की कमी नहीं। 50,000 से जगत जननी मां भगवती की मूर्तियां जगह जगह जनपदों में बिठाई गई थी, जहां पूजा कर रहे थे लोग। लेकिन एक भी जगह कोई अव्यवस्था पैदा करने का दुस्साहस नहीं कर पा सकता था। सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए, व्यवस्थित रूप से संपन्न हुए। ये चीजें दिखाती है लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो अव्यवस्था पैदा करते थे, सरकार ने सख्ती से उनसे जब निपटना प्रारंभ किया, आज वे भी रास्ते पर आने का प्रयास कर रहे हैं, और जो रास्ते पर नहीं आना चाहते हैं उनके लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए यहां पर आया हूं कि हम सब को आभारी होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से आज आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए डबल इंजन की सरकार तो कार्य कर रही है, लेकिन अनेक प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयासों की श्रृंखला है। एक तरफ नौकरी में, एक तरफ संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था बहनों के लिए, वहां पर विधायक और सांसद बनने के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। वहीं सरकारी नौकरियों में भी उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस में 2017 के पहले ये व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद पहला कार्य किया कि अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में जो महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या थी वह मात्र 10,000 थी, और आज वह संख्या है 40,000। आप याद करिए कि 4 गुना अधिक हम लोगों ने वह संख्या बढ़ाई है। अधिक से अधिक लोगों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती का अवसर दिया, और पुलिस में भर्ती ही नहीं बल्कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में वे जाना चाहती है, स्नातक तक की शिक्षा फ्री, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे आना चाहती है। आपने देखा होगा भी पालू चौधरी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार की ओर से देने जा रहे हैं, और 3 करोड़ रुपए के साथ साथ डिप्टी एसपी का पद भी उनके लिए इंतजार कर रहा है। सीधे सरकारी नौकरी में उन्हें सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, सरकार की नीयत जब साफ होती है, समाज के विश्वास को वो अर्जित करके आगे बढ़ता है। व्यापक जन विश्वास की प्रतीक जब सरकारें बनती हैं तो योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से प्राप्त होता है प्रत्येक तबके को, और आधी आबादी भी उसका लाभ लेती है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में 1.5 लाख से अधिक बेटियों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर मिली है। और इसके अलावा विभिन्न अन्य जो कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के, बीसी सखी में 56,000 बहनों को सीधे सीधे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। लाखों बहनों को
आज प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगातार वे अपनी प्रतिभा का लाभ दे रही है। बगल में झांसी में ही बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से बुंदेलखंड की 40,000 से अधिक बहनें कैसे महिला स्वावलंबन का आधार बन सकती हैं, उसका एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका प्रति वर्ष का जो वार्षिक टर्नओवर है वह 150 करोड़ का है और जिसमें से 15 से 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट बहनें वहां पर उपलब्ध कर रही है। यानी आज हर एक क्षेत्र में उनके लिए स्थान है, आगे बढ़ने के अवसर हैं और इस आगे बढ़ने के कार्यक्रम की श्रृंखला में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने का एक कार्यक्रम है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्यक्रम है, जिसके बारे में लोग केवल चुनाव में नारा लगा करके घोषणाएं करते थे, उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उन्होंने पूरी कार्य योजना बना करके संसद से अधिनियम पारित करवा करके उसको एक कानून बना करके आज देश की सभी बहनों को सम्मान देने का कार्य किया है। आधी आबादी को सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा दिया है।